फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन एंगल, रेखाएं तथा कोण, जिसमें 9 क्वेश्चन बता दिए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं और फिगर बना देते हैं। ए बी सी डी, केंद्र ओ है। इसमें कह दिया है कोण ए ओ सी इजकल टू थीटा, और फिर कहा गया कोण बी ओ सी इजकल टू फाई, और इस फाई का मान दे दिया है 3 थीटा के बराबर है। तो इसमें थीटा का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ कोण ए ओ सी, ए कोण दे दिया है थीटा, ठीक है। फिर कोण बी ओ सी, ए कोण दे दिया है फाई, और इस फाई बराबर कह दिया है 3 थीटा है, ठीक है। तो कहा गया कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, इसको देखिए, ए ओ बी को देखिए, ये स्ट्रेट लाइन इस पर। तो इस पर जो कोण बनेगा, ए बी पर जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री का। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू 180 डिग्री, कह सकते हैं ना। और काहे मोबाइल चला रहे हैं, देखिए ना, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं। थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 4 थीटा इजकल टू 180 डिग्री। अब थीटा का मान निकालना है, 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, ये हो गया 45 डिग्री। यही आपका आंसर। तो पूछा गया है थीटा का मान क्या होगा, सीधे थीटा का मान क्या होगा, तो कितना होगा 45 डिग्री। यही आपका आंसर। बस यहाँ फाई देकर थोड़ा सा उलझन में डाला था, लेकिन फाई बराबर बोल दिया है 3 थीटा। तो 3 थीटा और थीटा 4 थीटा और थीटा का मान 45 डिग्री, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट देखें। 11 नंबर क्वेश्चन फिगर दिया है। पहले फिगर को बना देते हैं। इसमें ए कोण दिया है 120 डिग्री, ए दे दिया है 130 डिग्री। इसका नाम है ए बी सी डी और ये है ओ। इसमें कहा गया है, ये भी लिख देते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के। कोण ओ ए बी 120 डिग्री, फिर कोण ओ सी डी इजकल टू, ये दिया 130 डिग्री। तो कहा गया कि कोण ए ओ सी का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ए बी और बी, तो आइए इसका मान निकालना है, ओ का मान। कोण ए ओ सी का मान क्या होगा, तो ये पैरेलल लाइन है, तो इसके पैरेलल ए बी के पैरेलल या सी डी के पैरेलल एक लाइन ले लीजिए। एक पैरेलल लाइन ऐसे लेते हैं, एक ऐसे पैरेलल लाइन लीजिए ऐसे, ठीक है। एक पैरेलल लाइन हुआ, ठीक है। अब आइए एक कोण निकालिए, एक कोण और एक कोण, ये टोटल। तो इसका नाम देते हैं ए या इसका नाम देते हैं बी, नहीं, या ऐसे भी आप समझिए कि ये 2 पैरेलल लाइन है। एक पैरेलल लाइन
ये दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा जब इसको प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो ये कोण और ये कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री, तो ये कोण कितना बनाएगा? केवल एक कितना बनाएगा? तो यहाँ देखिए 120, तो ये बनाएगा कितना? 60 डिग्री बनाएगा ना, ये 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये भी क्या है? ये भी तो दो पैरेलल लाइन को एक प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, ओ सी। ये भी देखिए, तो 130, तो ये कितना? 50 डिग्री होगा ना, 50 डिग्री। इस दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 50 और 130 180, ये 120 और 60 180। तो पूछा गया है कि कोण AOC का मान कितना होगा? तो कोण AOC का मान कितना होगा? तो कोण AOC का मान हो जाएगा 60 + 50 डिग्री इजकल टू 110 डिग्री। यानी ये पूरा कोण जो होगा, ये पूरा कोण जो होगा कितना होगा? 110 डिग्री का। यही आपका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है ए बी एक पैरेलल लाइन है CD के। फिर कहा गया है कि कोण ABO 30 डिग्री, कोण CDO, हाँ, ये तो कोण COD का मान हो गया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। और पूछा गया है कोण BOD का मान क्या होगा? तो दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन दीजिए इस तरह से। ये हो गया A B, इसका नाम देते हैं C, ये हो गया D। ठीक है, कहीं केंद्र O मान ले रहे हैं, O, और इससे मिलाइए, फिगर बनाया हुआ है। तो ये दिया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और ये कोण दिया है 40 डिग्री। तो इसमें पूछा गया है कोण BOD तो देखिए इस एक कोण निकालिए, ये कोण कितना डिग्री का होगा? 60। ठीक है, चलिए, तो यह मान लीजिए ऐसे देखिए, दो पैरेलल लाइन है। यहाँ देखिए, अगर दो पैरेलल लाइन है, एक प्रतिच्छेद रेखा इसको काटता है, तो यहाँ देखिए ये कोण, अगर मान के चलिए ये कोण के क्या होता है? बराबर होता है ना। या इसे ये कोण अगर 30 डिग्री का है, तो ये भी कोण कितना होगा? 30 डिग्री का होगा ना। तो यहाँ देखिए, इसके पैरेलल AB के पैरेलल एक और लाइन लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। चलिए, तो AB के पैरेलल और CD के पैरेलल एक लाइन खींच दी है। ठीक है, जो डॉट है ये दोनों के पैरेलल है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर नीचे वाला फिगर को हटा दिया जाए तो ये 30 डिग्री, तो केवल यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। जब ये 30 डिग्री इसी तरह से ना बनाया, देखिए ना, इसे इस तरह से आगे दो पैरेलल लाइन है, इसको काटता है, तो ये अगर मान 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। और यहाँ देखिए, अब इस लाइन को ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री होगा ना। अब पूछा गया है कोण BOD का मान क्या होगा? तो टोटल ये कितना होगा? तो कोण BOD इजकल टू 30 डिग्री अब प्लस 40 डिग्री इजकल टू 70 डिग्री। यही आपका आंसर 70 डिग्री। चलिए, एक चीज़ और हो सकता है कि ये कोण पूछा जाए, ये कोण क्या होगा? चलिए, तो एक लाइन पर ये टोटल जो कोण बनाता है, कितना बनाता है? 360 डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। अगर ये पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये तो 70 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा?
200 कितना 90 90, ठीक है 260 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है, तो ये 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 290 डिग्री। यही आपका आंसर। तो इसमें देख ले रहे हैं कौन पूछा गया है, बहुत्य कोण पूछा गया। बहुत्य कोण के मतलब बड़ा कोण पूछा गया, छोटा कोण नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है। तो ये हो गया कितना 290 डिग्री। अगर ये पूछा रहता तो 70 डिग्री। तो ये टोटल जो बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा, जबकि ये 70 डिग्री का बन गया। तो टोटल 360 में से 70 डिग्री घटा दीजिएगा तो 290 डिग्री। यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर ए बी, ये हो जाएगा ओ सी और ये डी, ठीक है। ये दिया है 100 डिग्री, 100 डिग्री, ये दिया है 115 डिग्री। इसमें पूछा गया कोण BOC, BOC, ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, इसको मान लेते हैं x। तो AB पैरेलल है CD के। फिर कहा गया कि कोण ABO 100 डिग्री, कोण OCD इक्वल टू 115 डिग्री। तो कहा गया कि कोण BOC इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो चलिए AB और CD ये क्या है, पैरेलल लाइन है। AB और CD ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तो इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्या दिक्कत है बढ़ा देने में, ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस लाइन को भी आगे बढ़ा दीजिए, ये पैरेलल लाइन है। तो ये AB पैरेलल है तो कहीं जा सकता है, कहीं तक जा सकता है, और CD भी पैरेलल है तो ये भी कहीं तक जा सकता है। अब थोड़ा सा ऐसे सोचिए, ये कोण जानना है तो ये कोण जानना होगा, ये कोण जानना है तो ये कोण जानना होगा। और जब ये कोण दिया हुआ है तो जब तक एक कोण नहीं पता चलेगा तब तक ये कोण पता नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा कोण बनता है कितना, 180 डिग्री का बनता है ना। एक स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनता है कितना, 180 डिग्री का। तो यहाँ देखिए ये 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। आइए देखिए ये है 115 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा। तो जानते हैं अंतः कोण, ये कोण और ये कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 115, तो ये कितना 65 डिग्री, 65 डिग्री होगा ना। तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। और जब ये 65 डिग्री तो ये कितना डिग्री, तो यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये अगर 30 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 65 डिग्री, तो ये कितना, तो 65 डिग्री। या ऐसे सोच सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये 65, तो ये कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा ना। और टोटल कितना इस लाइन पर, टोटल कितना 180 डिग्री, तो ये 115 डिग्री, तो ये कितना 65 डिग्री होगा ना। कैसे ही निकालिएगा 65 डिग्री निकलेगा। तो ये 65 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये कितना, तब ऐसे ही निकाल सकते हैं x, या ऐसे निकाल सकते हैं कि 80 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 65 डिग्री, ठीक है। घटा दीजिए 180 माइनस, तो ये हो जाएगा कितना 145 डिग्री, कितना 145 डिग्री। तो 145 डिग्री निकल जाएगा, तब कितना हो जाएगा 35 डिग्री, कितना 35 डिग्री। तो ये कोण जो निकला कितना निकला 35 डिग्री।
यही निकालना था कि कोण बी ओ, यहाँ पर बी ओ सी का मान क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन फिगर बनाते हैं। ए बी सी और डी, ए ओ है। अब देखते हैं, कहा गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, कोण ओ ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, कोण ओ सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो कोण ए ओ सी का मान क्या होगा? तो आइए, ए बी पैरेलल है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसमें कहा गया है कोण ए ओ बी, कोण ओ ए बी, ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। फिर कहा गया है ओ सी डी, ये कोण दिया है 100 डिग्री। तो पूछा गया है कोण ए ओ सी ये कितना होगा, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है बढ़ाने में, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, कहीं तक बढ़ा सकते हैं ना। तो चलिए, इसको ए को निकालना है, कोण ओ का मान निकालना है, तो सबसे पहले कोण जानना होगा, और जब ये कोण जान गए तो इस कोण को भी निकालना होगा, इस कोण को भी जानना होगा ना। तो ये समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो पूरा कोण बनेगा 180 डिग्री, तो ये 100 डिग्री, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा 80 डिग्री। तो ये निकल गया 80 डिग्री। अब सोचना है इसके बारे में, ये कैसे निकलेगा। तो इससे अब ये देखिए, ए सी डी और ए बी, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ओ ए, इसको काट रहा है। तो ये दोनों कोण ऐसे, जब एक तिर्यक रेखा काटता है, तो ये कोण है ये कोण दोनों मिलकर अंतः कोण का योग हमेशा कितना था 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण क्या है, अंदर का कोण है, अंतः कोण है, और इसका योग कितना 180 डिग्री। तो ये 50 डिग्री, तो ये कितना कोण होगा, ये कोण कितना हो जाएगा 130 डिग्री होगा ना, 130 डिग्री। और जब 130 डिग्री ये हुआ, तो ये कोण कितना, तो ये टोटल बनाएगा 180, तो 130, तो ये बनेगा कितना 50 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x बराबर 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 130 डिग्री, घटेगा तब कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यही आपका आंसर। तो ये जो कोण निकलेगा कितना निकलेगा 50 डिग्री, यही आपका आंसर। तो पूछा गया है कि कोण ए ओ सी ये कितना होगा, तब कितना होगा 50 डिग्री, यही आपका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, ए बी, ये हो गया सी, ए डी, ए ओ है। अब देखते हैं, कहा गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, कोण ओ ए बी इज इक्वल टू 110 डिग्री, कोण ए ओ
सी, कोण ए ओ सी इजकल टू 30 डिग्री, कोण ओ सी डी का मान क्या होगा? इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आइए, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल लाइन है। कोण ओ ए बी, कोण ए ओ ए बी, ओ ए बी, ये कोण जो दिया है 110 डिग्री, ये कोण दिया है 110 डिग्री। कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री। अब पूछा है कोण ओ सी डी, ओ सी डी ये कोण क्या होगा? ये कोण क्या होगा? ये कितना होगा? ये आपको निकालना है। तो आइए, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, इसको आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए। बढ़ गया ना? थोड़ा टेढ़ा हो गया, मेरा हाथ का फार्मा थोड़ा टेढ़ है इसलिए थोड़ा टेढ़ हो गया। चलिए सीधा बनाते हैं इससे। चलिए हो गया। अब ये देखिए, ये 110 डिग्री, तो ये कितना होगा? और जब तक ये कोण पता नहीं चलेगा, जब तक ये कोण पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, ये कोण को निकालना है, तो जब तक ये कोण पता नहीं चलेगा तब तक ये कोण नहीं निकलेगा। तो आइए, सबसे पहले एक देखिए, ए बी पैरेलल लाइन और ए बी सी डी पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। एक इसको प्रतिच्छेद काट रहा है ए ओ, नहीं तो 110, तो ये कितना 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। और जब ये 70, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि इस लाइन पर टोटल जो कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। या कह सकते हैं कि इसके समान तो ये है, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये 110 डिग्री, तो ये भी कितना 110 डिग्री, ऐसे भी कह सकते थे। चलिए, अब यहाँ देखिए, दो कोण मालूम हो गया तो तीसरा कोण मालूम हो जाएगा। तो ये 110 डिग्री और ये भी कितना 30 डिग्री, तो 140 डिग्री, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और ये जब 40 डिग्री, तो ये कितना, तो ये एक लाइन पर जो कोण बनता है 180 डिग्री, तो ये 40 डिग्री, तो बचा कोण कितना हो जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। यही आपका आंसर। तो ये आंसर निकला कितना 140 डिग्री। तो ये कोण ओ सी डी जो निकला कितना 140। अब देख लेते हैं ये कोण निकालना है कि ये कोण निकालना है, ठीक है, यही कोण निकालना था 140, यही आपका आंसर। बहुत हल्का होता है, इसको पढ़िएगा। हम तो बता दी, हमको लगता है कि एक भी क्वेश्चन न छूटेगा। चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बता रहे हैं। 16 नंबर देखा जाए, 16 नंबर ए बी यहाँ दिया सी डी ई। देख लेते हैं, ए बी पैरेलल लाइन है सी डी के, और फिर कहा गया है इसमें एक और चीज़ दिया है कि बी डी पैरेलल लाइन है सी ई के, ये भी पैरेलल लाइन है। कोण ए बी डी ये दिया है 60 डिग्री, तो कहा गया कोण डी सी ई का मान क्या होगा, डी सी ई का मान क्या होगा। तो लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये पैरेलल लाइन है। और फिर कहा गया है कि बी डी ये लाइन और सी ई ये भी पैरेलल लाइन है। तो इस बी डी का पैरेलल लाइन कौन सा है सी, और सी डी का पैरेलल लाइन है ए बी, ठीक। और कोण ए बी डी, तो ये कोण मालूम है कितना 60 डिग्री। तब कहा गया कोण डी सी ई, तो डी सी ई ये कोण क्या होगा, ये कोण पता करना है वाट, ठीक है। तो आइए इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं,
ये दोनों पैरेलल लाइन है, CE और BD ये पैरेलल लाइन है, तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ ऐसे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और इसको और थोड़ा ऐसे बढ़ा दीजिए, समझ में ज़्यादा आएगा इस तरह से। चलिए, इस कोण को जानना है तो सबसे पहले ये कोण जानना होगा। और ये कोण कब मिलेगा जानकारी, इस कोण कब निकलेगा, जब ये कोण निकलेगा नहीं। तो ये देखिए, तो CD और AB दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी दोनों पैरेलल लाइन है। इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये दोनों को न बता रहे हैं, उसी समय से बता रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइन को, एक लाइन जब इसको काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण और ये कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये अंदर के कोण का योग हमेशा 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। और जब ये 120 डिग्री होगा तो ये कितना, तो इस लाइन पर जो टोटल कोण बनेगा कितना 180 डिग्री का बनेगा। तो ये कोण जो निकला है 120 डिग्री, तो ये कितना निकलेगा 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री, तो ये दोनों का योग, ये भी तो पैरेलल लाइन है, तो इसका और इसका योग कितना निकलेगा 180 डिग्री। तो ये तो 60 निकल गया, तो ये कितना 120 डिग्री। यही आपका आंसर। तो कोण DCE का मान 120 डिग्री, यही आपका आंसर। चलिए, तो या ऐसे इस लाइन को अगर देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं, ये पैरेलल लाइन इसको मानते हैं, EC पैरेलल लाइन, ये BD के पैरेलल लाइन मानते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है ना। तो ये तो 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री, या इस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों कोण का ये 80 डिग्री होता है। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। अभी कुछ है क्वेश्चन, अभी 10-15 क्वेश्चन है।